पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद जानते हैं कि पासा कैसे पलटा जाता है और चीज़ों को कैसे अपने पक्ष में किया जाता है। लंबे समय से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाते बढ़ाते अचानक से लालू प्रसाद ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव की जगह सामने कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बिहार में चीज़ों को लेकर के और 2024 के चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर के लालू प्रसाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। कल लालू प्रसाद ने जब इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में जब अपनी बात रखी तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आई। एक तरफ पटना में एक कार्यक्रम बापू सभागार में हो रहा था जिसे भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो वहीं इस्कॉन मंदिर में लालू प्रसाद को बुलाया गया था क्योंकि चूँकि ये गोवर्धन पूजा था और इसमें कृष्णवंशियों को विशेष तरजीह दी जाती है। इसको लेकर के इस्कॉन मंदिर ने लालू प्रसाद को चयनित किया था। लालू प्रसाद जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी बात को रखा। अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कई तरह की बातें कही। यहाँ तक कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम तो कर रही है, पूजा तो कर रही है गोवर्धन पूजा, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कहीं ना कहीं इस पूजा को भी खंडित किया है। उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यादव वंश को खंडित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बना रही है, योजना बना रही है। उन्होंने नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव और पटना में आयोजित हो रही बीजेपी कार्यक्रम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह से यदुवंशी के नाम पर कंस लोग जुटे हैं, उनको कुछ नहीं सूझता है और सिर्फ लालू यादव के सिवाय उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं नजर आता है। यदुवंशियों को खंडित करने में भाजपा लगी हुई है। बात यहीं तक होती तो एक अलग बात थी, लेकिन अचानक से वो नित्यानंद राय की तरफ मूव कर गए और नित्यानंद राय को लेकर के उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय राजनीति कर रहा है। नित्यानंद राय पहले ठेकेदारी करता था और रामकृपाल क्या करता है, जो पटना के लोग जानते हैं, बस स्टैंड पर टेम्पू चलाना और नोट दुगना करता था, होटल पर कब्जा करके उसमें रहने का काम करता था। लालू यादव के राज में रामकृपाल ऐसा करता था। इस बात का पता हमको बाद में चला। गोरिया टोली का नाम रामकृपाल यादव ने बदनाम कर दिया। इस पर हमने रामकृपाल यादव की प्रतिक्रिया ले ली है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि नित्यानंद राय का नाम लेते हुए लालू प्रसाद ने जो बातें कही, वो बातें काफ़ी गंभीर और आने वाले समय में बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे रही है। बात करते करते नित्यानंद राय की लालू प्रसाद ने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि यादव की शक्ति को खंडित करने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। हाजीपुर में जो केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय है, वो पहले हमारे यहाँ आने के लिए पैरवी करता था। बीजेपी ने इसको मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनना चाहता था। वह सब जगह कहता था कि लालू ने राबड़ी को सीएम बना दिया, तो क्या लालू राबड़ी को नहीं तो उनकी पत्नी को सीएम बनाए। इन सारी बातों को कहते कहते नित्यानंद राय पर गरजते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नित्यानंद राय गाय भैंस बैल बेच करके मेला में उनको लोड करके ले जाता था और कटवाता था। बात यहीं तक नहीं थी, इसके आगे जो बात हुई वो और भी गंभीर थी। नित्यानंद राय के सामने तेज प्रताप यादव को उन्होंने खड़ा कर दिया। नित्यानंद जमीन पर दखल भी करता था। लालू ने ललकारते हुए कहा कि तुम्हारा हैसियत क्या है, अभी तेज प्रताप को खड़ा कर दें तो तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। अब समझ सकते हैं आप कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा लालू प्रसाद का भरोसा तेज प्रताप यादव पर है। तेज प्रताप यादव को वो अपना उत्तराधिकारी समझते हैं। यही कारण है कि लगातार जिस तरह से उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर के ये बातें कही है, इससे साफ लग रहा है कि लालू प्रसाद अब पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं और एक बार फिर से राजनीति में एंट्री मार चुके हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या वास्तव में नित्यानंद राय के विरुद्ध वो तेज प्रताप यादव को मौका देते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।